नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग झारखंड के इतिहास के अंतर्गत स्थानीय राजवंशों के उदय के बारे में पढ़ेंगे। ये यहाँ से स्टार्ट है। इस क्षेत्र में निवास करने वाली बहुसंख्यक जनजातियों ने अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न वंशों की स्थापना की। अनेक नए वंशों का भी उदय हुआ, जैसे छोटा नागपुर खास में नागवंश का उदय हुआ, पलामू में रक्सैल वंश का, सिंहभूम में पोड़हाट वंश का, सिंह वंश, मुंडा राज पंचेत, कांकजोर, क्योंझर आदि। पलामू क्षेत्र में रक्सौर वंश का आधिपत्य रहा, जिसे सरगुजा तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया। रक्सौल भी बाह्य शासक थे और वे सब राजपूताना से पलामू पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय जनजाति चेरों के विद्रोह ने रक्सौलों का प्रभाव सीमित कर दिया। स्थानीय जनजातियों में मुंडा जनजाति राजनीतिक रूप से ज़्यादा प्रभावशाली जनजाति थी तथा मुंडाओं ने राज्य स्थापना के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए और सफलता भी प्राप्त की। इस जनजाति ने सर्वप्रथम रीता मुंडा के नेतृत्व में राज्य का निर्माण किया। यह प्रथम मुंडा जनजाति नेता थी। इसने ही सुतिया पाहन नामक व्यक्ति को मुंडाओं का शासन नियुक्त किया था। सुतिया पाहन ने अपनी योग्यता का परिचय देते हुए सुतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना की। यह राज्य 7 गढ़ में विभक्त थे, जो निम्न थे: लोहागढ़ लोहरदगा, हजारीबाग पालुनगढ़ पलामू, मानगढ़ मानभूम, सिंहगढ़ सिंहभूम, केसलगढ़ सुरगुनगढ़ सरगुजा इत्यादि। सुतिया पाहन ने इन 7 गढ़ों में 21 परगनाओं में विभाजित किया गया था। ये 21 परगना निम्नलिखित हैं: पहला ओमदंगा, दूसरा दोईशा, तीसरा खुखरा, चौथा सरगुजा, पांचवा जसपुर, छठा गंगपुर, सातवां पोड़हाट, आठवां गिरगा, नौवां बिरुआ, 10वां लचरा, 11वां बिरना, 12वां सोनपुर, 13वां बेलखादर, 14वां बेलसिंह, 15वां तमाड़, 16 लोहारडी, 17 खरसिंग, 18वां उदयपुर, 19वां है बोनाई, 20वां कोरिया और 21वां चंगमंगकर। इस प्रकार सुतिया पाहन ने संपूर्ण झारखंड पर मुंडाओं का राज्य स्थापित कर दिया था, लेकिन सुतिया पाहन अधिक लंबे समय तक इस राज्य को एक सूत्र में बांध कर नहीं रख सका। पहले जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसार, पुनः आर्यों की इस क्षेत्र में बढ़ती संख्या के कारण अलग अलग क्षेत्रों में नए राजवंशों का उदय होने लगा, जिसमें नागवंश प्रमुख था। अब हम लोग नागवंश के बारे में थोड़ा पढ़ लें। नागवंश की स्थापना राजा फनी मुकुट राय ने की थी, जिसने रामगढ़, गोला, बरवा, पालनी, हाजम तथा तमाड़ आदि क्षेत्रों पर सफलतापूर्वक आधिपत्य स्थापित किया। इस वंश की राजधानी खुखरा थी। फनी मुकुट राय द्वारा नागवंश की स्थापना की जानकारी 1789 ईस्वी में नागवंशी राजा दर्पनाथ सिंह द्वारा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई नागवंशावली से भी मिलती है। फनी मुकुट राय का जन्म 64 ईस्वी में हुआ था तथा उन्होंने 83 ईस्वी से 162 ईस्वी तक शासन किया था। नागवंशावली के अनुसार फनी मुकुट राय वाराणसी के रहने वाले पार्वती का पुत्र था, जिसने सुतियांबे के पार्थ राजा मदरा मुंडा तथा अन्य नेताओं ने अपना समर्थन देकर राजा नियुक्त किया था। नागवंशी परंपरा के अनुसार एक साकाल दिप्पी ब्राह्मण बच्चे को फन फैलाए सर्प के नीचे देखा था। जे.के. वेबस्टर के अनुसार नवजात बालक का पालन पोषण कान्य कुब्ज के ब्राह्मण ने किया था तथा उसी से फनी मुकुट राय नामकरण भी किया गया। शरद चंद्र राय के अनुसार राजा बनते ही फनी मुकुट राय ने झारखंड के एक बड़े क्षेत्र रामगढ़, तमाड़, रांची, टोरी, लातेहार, बरवा, पलामू को अपने नियंत्रण में ले लिया था। विद्याभूषण लाल तथा प्रघुमन सिंह के अनुसार फनी मुकुट राय ने नागवंशी राज्य को 66 परगनों में विभाजित किया था। नागवंशी राज्य के पूरब में पंचेत राज्य तथा दक्षिण में क्योंझर उड़ीसा राज्य स्थित था। एक छोटा सा नोट्स दिया गया है। फनी मुकुट राय का जन्म 64 ईस्वी में हुआ था तथा उन्होंने 83 ईस्वी से 162 ईस्वी तक शासन किया था। नागवंशावली के अनुसार फनी मुकुट राय वाराणसी के रहने वाले थे
वाराणसी के रहने वाली पार्वती का पुत्र था, जिसे सुतियांबे के पार्थ राजा मदरा मुंडा तथा अन्य नेताओं अपना समर्थन देकर राजा नियुक्त किया था। फणिमुकुट राय ने पंचेत राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था तथा गोवंशी राजपूत राजकुमारी के साथ विवाह कर अपनी स्थिति को मजबूत कर ली थी। पंचेतों के सहयोग से उसने क्योझर राज्य पर विजय प्राप्त की थी। फणिमुकुट राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे, रांची जिला में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें पूरी उड़ीसा के ब्राह्मण ने शुद्धिकरण का काम किया था। इसके लिए फणिमुकुट राय ने ब्राह्मण को 2 सोरंडा तथा महुगावा दान में दिए थे। नागवंशी राज्य भवराय का दीवान बेलकुंपी गांव का रहने वाला श्रीवास्तव कायस्थ था। बेनीराम मेहता द्वारा तैयार नागवंशावली के अनुसार प्रताप राय, जो चतुर्थ नागवंश था, उसने सुतियांबे से राजधानी बदलकर चुटिया स्वर्णरेखा के तट पर ले गया था। 11वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य प्रदेश के त्रिपुरी जबलपुर के पास के कलचुरी शासकों ने नागवंश पर आक्रमण किया था। कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण के समय गंधर्व राय नागवंश का शासक था, जिसके बाद भीमकर्ण शासक बना था। नागवंशी में कर्ण की उपाधि कलचुरियों से प्रभावित थी। भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण करवाया था। इसने सरगुजा के रक्सैलों को पराजित कर अपने राज्य की सीमा गढ़वाल राज्य तक विस्तारित कर ली थी। सरगुजा छत्तीसगढ़ में है वंशी रक्सैलों ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। रक्सैलों ने 12,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ नागवंशी शासक भीमकर्ण का आक्रमण किया था, लेकिन भीमकर्ण ने बरना की लड़ाई में रक्सैलों को पराजित कर दिया तथा बरवा एवं टोरी लातेहार तक अपना शासन स्थापित कर लिया था। इस समय संभवतः तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से ही भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से पुनः खुखरा स्थानांतरित की थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।